स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी एसीएफ का जो रिवाइज आंसर की दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन सुधारा और क्या क्या आंसर हुआ है, सब इसमें हम लोग देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद है इसमें बहुतों का मार्क्स बढ़ा होगा। हम लोग देखते हैं जो नोटिस है जेपीएससी का, उसकी ओर से जो नोटिस आया हुआ है, झारखंड सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या जो 3 था 2024 का, उसका एग्जाम हुआ था 13 जुलाई 2025 को। उसमें जेपीएससी 2 बार ऑलरेडी आंसर की दे चुका था। उसके बाद जो फाइनल आंसर की दिया हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत आंसर दिया हुआ था। उसी से रिलेटेड या वीडियो है, उसी में जो झारखंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें कुल 12 क्वेश्चन को सुधारा गया है। इसमें हम लोग सेट डी देखेंगे, सीरीज डी का। तो जो कौन कौन 12 क्वेश्चन सुधारा गया और क्या उसका आंसर दिया गया है, सब हम लोग इसमें देखेंगे। आप सब मिलाइएगा किसका आपका नंबर बढ़ा या नहीं। पहला क्वेश्चन था झारखंड में बिरसा फसल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर गलत कटवाया गया था। अभी इसका आंसर जो ओरिजिनल दिया है और जो रियल भी है, झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का जो मुख्य उद्देश्य था किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत किस क्षेत्र में होती है, इसमें उसका ऑप्शन कटवाया गया था उद्योग, जबकि गलत है। अभी जो कटवाया गया, झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत जो क्षेत्र है वह है डोमेस्टिक यूजेस में, मतलब घरेलू उपयोगकर्ता, 8 का ऑप्शन बी इस पर जो आंसर दिया है। सो झारखंड के तसर सिल्क ने अपनी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, एक क्वेश्चन का आंसर उसमें जो भी दिया था, लेकिन अबर जो दिया है उसमें ये पूरा गलत दिया हुआ है, क्योंकि झारखंड में जो अब तक जीआई टैग प्राप्त हुआ है केवल एक ही सोहरा और कोबर का जो पेंटिंग है उसी से संबंधित झारखंड का पहला जीआई टैग भी मिला था उन्हें 2020 में, और अब तक एकमात्र झारखंड का कोई भी चीज जिसमें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जबकि यहाँ तसर सिल्क वाला जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो प्रमाण पत्र प्राप्त किया जीआई टैग, ये गलत दिया हुआ। इसका आंसर जो ये कटवाया गया, ये गलत कटवाया गया। अभी जो रिवाइज आंसर की दिया है वो, उसके पहले जो आंसर की दिया था उसमें था जैविक प्रमाणीकरण, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार किन जिलों में वन आवरण सर्वाधिक है, तो इसका आंसर एक भी मैच नहीं करता है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। हर कैंडिडेट का इसका मार्क्स जुड़ जाएगा 12 नंबर। अगला, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है इसलिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक के पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, तो झारखंड एक पठारी क्षेत्र है इसलिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक कुएं के पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। ये इस बार इसका आंसर कटवाया दिया गया है 15 का डी। उस बार यह आंसर था तालाब, लेकिन इस बार आंसर सुधार के डी दिया हुआ है कुआं, तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर, झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कहती है कि इस राज्य के पास इन चीज़ों को निर्यात करने की असीम क्षमता है, तो झारखंड की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन जो नीति है 2021, उसके अनुसार से झारखंड में काजू, पुष्प कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात का जो है वो संभावना वो बहुत ज़्यादा है। तो 16 का आंसर इस बार ए कटाया गया, जो कि ए होना भी चाहिए, ऑप्शन उसमें पिछला बार डी कटवाया गया था। 16 का आंसर ए हो जाएगा। अलग जनजातीय उत्सव त्योहार जो समृद्धि की वृद्धि के लिए मनाया जाता है किससे संबंधित है, उस बार इसका आंसर था ए और सी दोनों, मीन्स कर्मा और सोहराय दोनों। इस बार इसका आंसर केवल सोहराय कटवाया गया है, तो जनजातीय उत्सव या त्योहार जो समृद्धि के लिए मनाया जाता है तो सोहराय। द ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेट फॉर द एगमेंटेशन ऑफ प्रोस्परिटी, तो इसका सोहराय आंसर कटवाया गया है 17 का सी। 18 नंबर, इन नदी बैरेज या डैम को उन लाभार्थी क्षेत्रों के साथ मिलाइए, तो इसका चांडिल का जमशेदपुर, खरकाई बैराज का जादूगोड़ा, तिलपाड़ा का पश्चिमी बंगाल और गालूडी का उड़ीसा, ये आंसर कटवाया गया ऑप्शन सी 18 का। कुल 12 क्वेश्चन का आंसर सुधारा है, कुछ क्वेश्चन का जो रॉन्ग था उसको सुधारा, कुछ क्वेश्चन का सभी का मार्क्स दे दिया, 2 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन जो था आंसर जो रियल था उसको गलत कटवाया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला 21 नंबर, पारंपरिक तौर पर उरांव प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पारंपरिक तौर पर उरांव का जो प्रधान है, ट्रेडिशनली द हेडमैन ऑफ द उरांव विलेज इज कॉल्ड, इसका महत्व हो जाएगा, उस पर आंसर इसका पाहन कटवाया गया था। हम एक वीडियो जब
एसीएफ का बनवाए थे उसमें ऑलरेडी उसमें 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा का आंसर बोले थे कि ये सही होना चाहिए, और उस अनुसार से जब जेपीएससी को बहुत कैंडिडेट मेल किए तो उसके बाद आंसर फिर से रिवाइज करके दिया है। तो उन्नाव के ग्रामीण प्रधान का जो कहलाता है महतो। अगला 23 नंबर, चेरो इतिहास के अनुसार पलामू में चेरो राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अकॉर्डिंग टू द चेरो हिस्ट्री, हु वाज द फाउंडर ऑफ चेरो डायनेस्टी इन पलामू? तो इसका भगवत राय होगा। उस पर आंसर इसका जो कटवा दिया गया था भगवंत राय। ऑप्शन ही ऐसा दिया था भगवत राय, भगवती राय, भगवान राय और भगवंत राय। तो इसका रियल आंसर ए होना चाहिए और यही कटवाया है भगवत राय। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीनोम में गुणसूत्रों का एक पूरा सेट जुड़ जाता है? तो विच टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू जीनोम? तो इसका आंसर यूप्लोइडी हो जाएगा, यूप्लोइडी। तो किस प्रकार का उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीनोम में गुणसूत्रों को एक पूरा सेट जुड़ जाता है? तो यूप्लोइडी। 109 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 से 12 और 2022 से 23 के बीच झारखंड सरकार के बजट में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2011 से 12 और 2011 से 12 और 2022 से 23 के बीच झारखंड सरकार का जो औसत बजट पे वृद्धि हुई है वह कितना हुआ है? तो इसका एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नन ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, यानी नन ऑफ द करेक्ट। तो जो इसका मार्क्स दिया गया 130 नंबर का समूह का इसका मार्क्स दे दिया गया है। ये था कुल क्वेश्चन जो कि हम लोग देखे। शुरू में भी बताए थे 12 क्वेश्चन जो था, देख सकते हैं ऑप्शन हम लोग सेट सीरीज डी का देखे थे। 109, 130, 1, 9, 8, 15, 16, 12, 21, 17, 28 और 30। कुल इसमें जो 12 क्वेश्चन था जिसको कि सुधार के दिया, और कुछ क्वेश्चन था जो कि कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था तो उसका सारा का मार्क्स दे दिया गया है। आप सब अब वीडियो का लास्ट तक जो देखे होंगे वो अपना कितना स्कोर था, कितना मार्क्स बढ़ा और कितना कट ऑफ जाने की संभावना है वो आप सब जरूर टाइप कीजिएगा। खास करके कितना सुधार अभी हुआ वो और कितना मार्क्स आ रहा है अभी फाइनल में। जो कट ऑफ था जिस अनुसार से पिछला कट ऑफ का जो जिक्र हुआ था, लगभग एसीएफ का क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई था, इसलिए 85 से 95 के बीच ओबीसी जनरल का भी जो बात हुआ था 90 प्लस माइनस 2-3, उसी में 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है इसमें। अगर जो कट ऑफ आया है फाइनल उसमें, जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है वो आप सबको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी आंसर नहीं मिलाए होंगे वो मिला सके और अपना स्कोर क्या आ रहा है वो देख सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।